ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है और ये जो सेल्स है बहुत सारे वर्क करती हैं, जैसे कि हमारी थॉट्स को प्रोसेस करना, हमारे सेंसेस को प्रोसेस करना, हमारी मेमोरीज़ को रखना और साथ ही साथ अकॉर्डिंगली एक्ट करना किसी भी काम के लिए। तो ये जो ब्रेन है वो अपना वर्क हमेशा करता रहता है। जब एक पर्सन बर्थ भी नहीं लेता उससे पहले भी ब्रेन वर्क कर रहा था और उसकी लाइफ जब तक है तब तक ब्रेन वर्क करता रहेगा। मगर क्या हो अगर इस वर्क में कोई डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन आ जाए तो। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ सच डिजीज़ जो कि ब्रेन के वर्क में डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसे हम जनरल टर्म्स में मिर्गी का नाम भी देते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी वैसे तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मगर इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये जो डिसऑर्डर है वो दुनिया में 200 में से एक इंसान को अफेक्टेड करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एपिलेप्सी के अंदर सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है सीजर्स का आना। तो क्या होते हैं ये सीजर्स, और जब किसी पर्सन को सीजर आता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। सीजर जो कि एपिलेप्सी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इसकी इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। कई बार तो सीजर की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि पर्सन के आसपास वाले को कोई पता ही नहीं चलता कि इसे सीजर आ भी गया है, और कई बार इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो पर्सन है उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसे आसपास में मौजूद लोग रियलाइज़ कर सकें, समझ सकें कि इसे सीजर्स आ रहे हैं। तो ये जो सीजर्स हैं इनके अंदर अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्केलेटल मसल्स के अंदर वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। एक पर्सन की पूरी बॉडी जो है वो अकड़ने लगती है, स्टिफ होने लगती है। इवन सम टाइम जो जोज़ हैं वो अपने आप बंद होने लगते हैं और वहाँ पर चांसेस है कि वो पर्सन खुद अपनी टंग को ही कट कर ले। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो मसल्स हैं वो बिना किसी ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्शन करने लगी है, और ये कॉन्ट्रैक्शन पूरी बॉडी में दिखाई दे सकता है अगर सीजर की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर सीजर की इंटेंसिटी कम है तो एक पर्सन को अपने अंदर अजीब सी फीलिंग होती हैं जिन्हें कि वो डिस्क्राइब नहीं करता या नहीं कर सकता, और उन फीलिंग्स में वो किसी एक पॉइंट की तरफ ब्लैंकली देखता रहेगा या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएगा। लेकिन ये जो फीलिंग्स है वो दूसरे को रियलाइज़ नहीं होगी। जिस पर्सन को सीजर आया है सिर्फ उसी पर्सन को ये फीलिंग रियलाइज़ होती हैं। अगर हम सीजर के समय एक पर्सन के ब्रेन का ईईजी करें, दैट इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उस पर्सन की ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिस्टर्बेंस हुए हैं, और उन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से सीजर्स आते हैं। वैसे तो ये जो एपिलेप्सी है वो किसी को भी हो सकती है। ये बहुत ही एक एंशिएंट डिसऑर्डर है जो माना जाता है कि बहुत पौराणिक समय से प्रेजेंट है, और ये डिसऑर्डर बिना कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के किसी में भी हो सकता है। एपिलेप्सी होने के कुछ रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे अगर किसी पर्सन को ब्रेन ट्यूमर है या स्ट्रोक की कंडीशन है, उसके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, या फिर उसे ऑक्सीजन की कमी रही थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इन सभी कंडीशन के अंदर एपिलेप्सी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और पर्सन को सीजर्स आते हैं। अगर हम एपिलेप्सी के कुछ और कारणों की तरफ देखें तो ऐसे पर्सन जो ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज़ करते हैं उनके अंदर एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जिनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ब्लड सोडियम लेवल ज़्यादा होता है उनमें एपिलेप्सी के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनमें भी एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन का लेवल कम पहुंच रहा है तो भी एपिलेप्सी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए
कुछ मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि फिनाइटोइन या वेलप्रोइक एसिड। कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि एपिलेप्सी के लिए यूज़फुल हैं। एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ एपिलेप्सी के साथ बिता सकता है विद अ प्रॉपर मेडिकेशन, मगर उसे साथ साथ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं रूटीन लाइफ में, जैसे कि अगर वो पर्सन ड्राइविंग या स्विमिंग कर रहा है तो वहाँ पर कोई और पर्सन मौजूद होना चाहिए उसे असिस्ट करने के लिए। ऐसे पर्सन को एक रिस्की जॉब अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पर कि रिस्क हो लाइफ का। उसके अलावा जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनमें एपिलेप्सी है वो प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। एपिलेप्सी वाले पर्सन के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है एक प्रॉपर स्लीप। आदमी एक अच्छी और पूरी नींद लेगा तो उसके अंदर जो सीजर्स है उनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करके भी वो अपने एपिलेप्टिक सीजर्स की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। अल्कोहल का कंजप्शन भी कम करना होगा और टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ चेकअप अपॉइंटमेंट लेते रहना चाहिए ऐसे पर्सन को जिन्हें एपिलेप्सी है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हमें कमेंट करके बताएं अगर आप एपिलेप्सी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो। साथ ही साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी मिलते रहें। हम और भी वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।